Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about some important rules in active voice and passive voice. In previous videos we have discussed about general rules and transformation of affirmative sentences into passive voice from active voice. Today we shall discuss here some important topics that are used in affirmative sentences and are very helpful to change into passive voice from active voice. तो अब इसमें से हैं क्या कि हम जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन हम बाय यूज करते हैं, लेकिन यह हर केसेस में सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों पे हम डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लाइक सम वर्ब्स टेक डिफरेंट प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाय इन पैसिव वॉइस। दीज वर्ब्स आर, और वो वर्ब्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे है प्रीपोजिशन at is used after surprised, astonished, disappointed, distressed, displeased, alarmed etc. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन बाय न यूज हो करके पैसिव में at यूज होता है। लाइक योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड यूज हुआ है तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो एट बाई योर इंटेलिजेंस, सॉरी यहाँ सरप्राइज्ड बाई योर इंटेलिजेंस नहीं होगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पर होगा एट योर इंटेलिजेंस। ऐसे हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, न कि वी वर एस्टोनिश्ड बाई हिज सक्सेस, ये रॉन्ग होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कई सारे जो है कि सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें यहाँ पर डिसअपॉइंटेड तो फिर डिसअपॉइंटेड एट, डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रेस्ड एट, डिस्प्लीज्ड डिस्प्लीज्ड एट एंड अलार्म्ड अलार्म्ड एट, ये इस तरह से इसमें यूजेस होते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं एट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन विथ इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइंड etc. तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन विथ। लाइक माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। यहाँ पर हम अगर लिखें ही वॉज प्लीज्ड बाई माई बिहेवियर तो यह क्या होगा? रॉन्ग होगा। यहाँ पर होता है ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। तो ऐसे ही डिस्कस्टेड, हर फेल्योर डिस्कस्टेड, हर पेरेंट्स वर डिस्कस्टेड विथ हर फेल्योर। या चार्म्ड, चार्म्ड विथ, थ्रोन्ड, थ्रोन्ड मीन्स होता है भरा हुआ होना पूरी तरह से। तो यहाँ पे द स्टूडेंट थ्रोन्स द कॉलेज हॉल, या द कॉलेज हॉल वॉज थ्रोन्ड विथ द स्टूडेंट एंड द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो वॉज लाइंड विथ द पैसेंजर्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन हमारा विथ यूज होता है, ना कि बाय। बाकी इसमें चेंज करने के जो रूल्स ऑफ अफर्मेटिव में पहले मैं बता चुका हूँ आपको, वही अप्लाई होते हैं। बस ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं, वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन डिफरेंट यूज होता है अदर देन बाय। नेक्स्ट, नो एंड ओब्लाइज के बाद प्रीपोजिशन टू यूज होता है, ना कि बाय। लाइक एवरीबडी नोज गांधी जी, तो ये होगा गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। ही विल ओब्लाइज मी, आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम। तो यहाँ पे नोन और ओब्लाइज के बाद प्रीपोजिशन टू यूज होता है। प्रीपोजिशन इन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब कंटेंड एंड इंटरेस्टेड। प्रीपोजिशन इन का यूज होता है कंटेंड एंड इंटरेस्टेड के बाद। लाइक दिस बुक कंटेंड मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स एंड सच केस इंटरेस्ट द लॉयर्स, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन सच केस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कंटेंट के बाद जो होता है वह हमारा प्रीपोजिशन इन यूज होता है पैसिव वॉइस में। अब कुछ ऐसे हैं सम ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ प्रीपोजिशन वर्क्स ट्रांजिटिवली एंड हेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हम जानते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन लग जाने से वह ट्रांजिटिवली वर्क करते हैं और इस तरह से उनको जो है कि हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लाइक द गर्ल्स लव्ड एट हिम, तो यहाँ पे लाफ्ड अगर हम ऐसे देखें तो यह इंट्रांजिटिव है, लेकिन एट यूज हो जाने से इसके साथ यह क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो यह हो जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। तो यहाँ पे जो वर्ब और जो प्रीपोजिशन होगा वह एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ही वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। नेक्स्ट है ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, तो माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। तो लुक्स आफ्टर है, यह भी जो है कि एक साथ ये प्रीपोजिशनल वर्ब है, इनको एक साथ ही हम रखेंगे, लुक्ड आफ्टर होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब
कुछ ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं जहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन या ऐसे नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ऐसे केस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एजेंट विथ बाई, जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, उसके साथ बाई को हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा दिया जाता है। लाइक दे आस्क्ड मी माई नेम, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा नाम वहाँ मुझसे पूछा गया, ये न कि इंपॉर्टेंट ये रहा कि किसने पूछा। तो आई वॉज आस्क्ड माई नेम और माई नेम वॉज आस्क्ड। वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड promptly. People speak English all over the world. English is spoken all over the world. अब ऐसे जो someone has picked my pocket, one should keep one's promise and they use video for teaching the student. यहाँ पर जो people, someone, one and they हैं, यह पैसिव वॉइस में हम देखेंगे तो यह एलिमिनेट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऐसे नाउन या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि अस्पष्ट या क्लियर होते हैं या बहुत ही क्लियर या हमें ऑलरेडी निश्चित होता है कि यहाँ पर यही होगा, तो उस केस में हमारा जो है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनता है और उसके साथ बाई लगता है उसको हम हटा देते हैं, जैसा कि इन केसेस में किया गया है। नेक्स्ट, कभी कभी एक ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेते हैं। लाइक व्हेन वर्ब्स दैट टेक बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस एंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो जब वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो हम उनको दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। दोनों वर्ब्स, और एक को यूज करेंगे दूसरा हमारा वैसे ही रहेगा। लाइक द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, हिम और एडमिटेंस यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द guard and here he was refused admittance by the guard. Sorry, here should be guard. तो यह यहाँ पे जो है कि हमने एक बार एडमिटेंस को यूज किया और एक बार हमने यहाँ हिम को सब्जेक्ट बना दिया, तो फिर एडमिटेंस वहाँ पर है और यहाँ पर हिम ऐसे ही है। तो हु टॉट यू फ्रेंच, यहाँ पे हु का सेंस जो होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है बाय हुम। हु को जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वह चेंज हो जाता है बाय हुम में। बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू यू, यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रेंच को हमने ले लिया सब्जेक्ट बनाया, लेकिन जब हम यू को बनाए बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, तो यहाँ पे हम यू को जब हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, ये दूसरा है। या फिर बाय हुम की बजाय हम हु और बाय का यूज करके जब चेंज करते हैं तो ये होता है हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, ये इस तरह से यूजेस होता है। या द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, हियर यू और अ टिकट दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक बार अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर या यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर। तो ये जब दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं तो दोनों में से किसी एक को यूज करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वह पर्सन को डिनोट करता है, फॉर हुम या टू हुम समथिंग इज डन और समथिंग गिवन, एंड व्हाइल अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोट्स थिंग। अब जब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स को डिनोट करता है, तो ऐसे केसेस में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा ज़्यादा कॉमन ये होता है कि हम जो पैसिव वॉइस है वह पर्सन से बिगिन करें, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाए, यह ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों होता है, तो उस केस में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम एज इट इज रहने देते हैं। लाइक एक्टिव स्टूडेंट मेड हिम द मॉनिटर, हियर स्टूडेंट मेड हिम, स्टूडेंट्स ने उसे बनाया व्हाट द मॉनिटर, तो यह जो द मॉनिटर है यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे। ही वॉज मेड द मॉनिटर बाय द स्टूडेंट, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, बच्चों ने उसे हीरो कहा था, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज, दे मेड हिम किंग, ही वॉज मेड किंग। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट हो तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है, कभी कभी हमारा जो होता है वी यूज विथ नॉट बाय टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द एजेंट। अगर सब्जेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है तो उसके साथ हम विथ का यूज करते हैं, बाय का नहीं। लाइक द डॉग वाज हिट विथ ए स्टिक। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस होगा somebody हिट द डॉग विथ ए स्टिक, किसी ने डॉग को स्टिक से हिट किया। लेकिन यहाँ पर द डॉग वाज हिट बाय ए बॉय, यहाँ पर अ बॉय हिट द डॉग। तो दोनों का जो डिफरेंस है यह क्लियरली देखेंगे। यहाँ पे स्टिक एज ए इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ बाई जब क्या है कि एजेंट खुद वर्क कर रहा, तो इस केसेस में ऐसे हम डिफरेंस को जान लेंगे कि हम कैसे इसको यूज
करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल केसेस जो हमारे हैं, किसको हम कैसे यूज करते हैं कि अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ए क्लॉज पैसिव इज इंट्रोड्यूस्ड विथ इट, मीन्स अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वह अगर क्लॉज होता है या लॉन्ग फ्रेज होता है तो उस केस में हम यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इट से, दे से। इसको हम चेंज कर देंगे इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग। तो यहाँ पे दे से सिर्फ इसी का हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे। पीपुल बिलीव दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून, तो यहाँ पे पीपुल बिलीव इसी को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, इट इज बिलीव्ड बाय द पीपुल दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। अब यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग फ्रेज है, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर कैथरेज, तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स टू कॉन्क्वर कैथरेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशली हमारा जो लॉन्ग फ्रेज या जो हमारा क्लॉज है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम वहाँ पे सिर्फ जो है इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, इट इज सेड से ये होता है। सेकंड है कि अगर एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हमारा जो है इज एम आर वाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में टू के साथ हम बी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है इज एम आर वाज वर्ब प्लस टू बी एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, लाइक ही इज टू हेल्प मी। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। एक्टिव में आई वॉज टू हेल्प हिम, he was to be helped by me and you are to do it, it is to be done by you। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब हमारा is am are was verb प्लस टू एंड वर्ब है तो is और यहाँ पर है was, यहाँ आर तो टू के साथ फॉर्म में है, तो जब चेंज करते हैं तो is am are प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाता है, लाइक am to be वर्ब थर्ड, was to be वर्ब थर्ड, is to be वर्ब थर्ड। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन इसमें होता है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब फॉर्म में एक्टिव वॉइस में होते हैं, तो इस केस में जब हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हैज हैव हैड प्लस टू बी एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, लाइक वी हैव टू हेल्प हिम, तो ही हैज टू बी हेल्प बाई अस, he had to completed the task had to be completed by him। तो यहाँ पे has to be और had to be के फॉर्मेट में हमारा यूज हो जाता है और थर्ड फॉर्म हम ऑलवेज यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वह विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट एटसेट्रा होते हैं और उसके साथ या तो सिंगल होंगे या इनके साथ प्लस हैव, जैसे कि मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव यूज होगा या फिर मस्ट, कैन, कुड एटसेट्रा यूज होगा और वर्ब होगा। तो इस केस में अगर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल एटसेट्रा होगा तो बी ऐड हो जाएगा, लेकिन इनके साथ अगर हैव अगर होगा तो इसके साथ हम हैव बीन यूज कर देंगे, लाइक ही शुड हेल्प हर, तो सी शुड बी हेल्प्ड। अब यहाँ पे बाई हिम हम ऐड भी कर सकते हैं और अदरवाइज नहीं भी, आई कैन हेल्प हिम, ही कैन बी हेल्प्ड बाई मी, दे मस्ट हैव टोल्ड हिम। अब यहाँ देखिए मस्ट हैव का सेंस है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ही मस्ट हैव बीन टोल्ड, हैव बीन यूज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट कुछ ऐसे हमारे एग्जांपल्स हैं जो कोई हार्ड रूल्स नहीं है, बस हमें इसको ऑब्जर्वेशन और इसके जो है कि एक्सपर्टीज एक्सरसाइज करने से ही हम कर सकते हैं। लाइक दे लेट अस गो, उन्होंने हमें जाने दिया, तो यहाँ पर वी वर लेट गो, हमें जाने दिया गया, इज हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू शट अप द शॉप, तो यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, यहाँ पे कुछ यूजेस चेंज हो जाता। वी हैव डिसाइडेड, तो यहाँ पर इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई अस। Many person went to see the launching of the missile, तो इसमें चेंज कर दिया गया, many person went to see the missile launched। The judge suspected that someone had bribed the witness, the judge suspected that the witness had been bribed। The sincerity you have shown in your studies has pleased me, तो I have been pleased with the sincerity you have shown in your studies। तो these are the some special examples that you need to study and understand, where so you can transform into passive voice of all such type of sentences very easily। So these are all about the special rule and special cases in passive voice in affirmative sentences। Exercise related to this video will be sent to you in Google Classroom, and in next video we shall discuss about passive voice interrogative sentences। Thank you for watching।